देखो हम तुम लोग को बता चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम बताए थे प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना बाकी था, तो आज वही पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरे नंबर का टेंस है प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ए है, ऐसे शब्द आते हैं। ए है, या है, ई है, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, उसके बाद से हैज और हैव लिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं ना, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर लिखेंगे। यहाँ देखो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे एक नोट लिखे हो, ही, सी, इट और जितने भी एक वचन करता होंगे, जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे, उन सभी के साथ हैज लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? हैज। ध्यान देते रहना। यहाँ देखो आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे और बहुवचन, जितने भी बहुवचन आएंगे उन सबके साथ हैव लिखेंगे। समझ में आ गया इतना? कब हैज लिखेंगे, कब हैव लिखेंगे, आ गया इतना समझ में? रूल भी समझ में आ गया होगा। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आना चाहिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। यहां देखो एग्जाम्पल, जैसे छाप लियो सब। यहां देखो जैसे देखो है, जैसे देखो हम पढ़ चुके हैं, यहां लिख दे रहे हैं हम पढ़ चुके हैं। देख रहे हो क्या लिखे हैं? हम पढ़ चुके हैं। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? अंत में देखो कौन सा शब्द आ रहा है? चुके हैं। देखो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, अंत में आ रहा है चुके हैं। इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको इस रूल के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट देखो क्या होगा? वी। क्या होगा सब्जेक्ट? वी। अब देखो यहाँ पे वी के साथ कौन सा सहायक क्रिया आएगा? हैव। वी हैव। अब उसके बाद देखो हैव के बाद लिखेंगे वर्ब। इसमें बताओ वर्ब कौन सा है? पढ़ना वर्ब है इसमें, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तीनों एक ही होता है, रीड, रीड, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है। समझ में आ गया पहला? हाँ। अब यहाँ पर देखो एक और देखो, मोहन, इधर देखो एक और, मोहन घर जा चुका है। मोहन घर जा चुका है। कौन सा टेंस है? पहचानो इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मोहन घर जा चुका है। तो सबसे पहले इसको इस रूल के अनुसार बनाओगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट मोहन। अब देखो मोहन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज। लिख दो हैज।
मोहन हैज। अब उसके बाद से देखो, जाना वर्ब कौन सा है, जाना, वर्ब है जाना। जाना का थर्ड फॉर्म लिखोगे GONE, गॉन। गो वेंट गॉन होता है। गो का तीनों फॉर्म गो वेंट गॉन होता है। देखो यहाँ पे, मोहन हैज गॉन टू हाउस। समझ में आया, हो गया। चलो देखो यहाँ पे, अब क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ लिख दिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखो, निगेटिव सेंटेंस के पहचान में वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द आना चाहिए। वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द आना चाहिए, और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ए है, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। और बीच में कहीं ना कहीं उस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं नहीं शब्द भी आएगा, तो उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। देखो रूल क्या है, जैसे तुम लोग अफर्मेटिव में रूल लिखे हो, वैसे भी इसमें भी रूल है। अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद है या है, दोनों में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद नॉट लिखोगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। यह देखो निगेटिव सेंटेंस का रूल है, यहाँ पे लिख दिए निगेटिव सेंटेंस का रूल है। समझ में आ गया इतना। नोट इसमें भी पुराना वाला ही है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज लिखेंगे, और देखो आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ क्या लिखेंगे, है। समझ में आ रहा है। अब चलो देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे देखो, तुम कूदे नहीं हो, तुम कूदे नहीं हो। देखो, देख रहे हो, या देखो, या है, ई है, ए है, आ रहा है ना, इसी का रूप है वो, कूदे नहीं है ना। या है, ई है, ए है, ऐसे शब्द भी आ गए हैं। देख रहे हो यहाँ पे, कूदे हो, इसी बीच में नहीं शब्द लिख दिए। अगर नहीं शब्द हटा देते तो तुम कूदे हो, ये है यार, है ना। और बीच में निगेटिव सेंटेंस तो इसलिए नहीं लगाना पड़ा, तुम कूदे नहीं हो। इसका अंग्रेजी बनाओगे तो लिखोगे यू। सबसे पहले क्या लिखोगे, यू, उसके बाद से यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव के बाद नॉट। कूदना का अंग्रेजी क्या होता है, जंप। थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, जंप्ड हो जाता है। हो गया, तुम कूदे नहीं हो। क्या लिखे हैं, मोहन अभी स्टेशन नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। मोहन अभी स्टेशन नहीं पहुंचा है। इसको पढ़ो तुम लोग। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, या है, देख रहे हो, या है आ रहा है ना, या है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस वाक्य में अगर नहीं शब्द आ रहा है तो समझ लोगे निगेटिव सेंटेंस है, या है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गया। अब देखो, इस वाक्य का जब इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन, लिख दिए मोहन। मोहन के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज, मोहन हैज। उसके बाद नॉट, मोहन हैज नॉट। अब पहुंचना का अंग्रेजी लिखोगे, पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच। इसमें ईडी जोड़ दोगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मोहन
हैज नॉट रीच्ड टू स्टेशन। अभी का अंग्रेजी लास्ट में लिख देना, NOW। मोहन अभी स्टेशन नहीं पहुंचा है। समझ में आ गया? एक तुम लोग को दे बनाओगे, हाँ? यहां देखो, सीता अभी घर नहीं आई है। सीता अभी घर नहीं आई है। कम माने आना होता है। सीता अभी घर नहीं आई है। देखो अंत में देखो, सबसे पहले पहचान लेना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। अंत में देखो, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ई है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द भी आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो इस रूल के अनुसार जब बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैज हैव, दोनों में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब इसको बनाओ। कम केम कम होता है। देखो जी, कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। देखो यहां लिखोगे सब्जेक्ट सबसे पहले सीता, उसके बाद लिखोगे हैज, उसके बाद नॉट। सीता हैज नॉट कम, सीता हैज नॉट कम। हाउस चाहे होम जो मन करे वो लिख दो।